हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई मैथ सॉल्यूशन। आज हम क्वेश्चन देखेंगे औसत के, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और यूपी लेवल 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। इसके पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। औसत बराबर होता है, यानी एवरेज बराबर कुल राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5 ये राशि है, तो इसका औसत हो जाएगा। पहले इनका योग निकालेंगे। 1, 3, 4, 5, 4 और 5, 9। राशि संख्या 1, 2, 3, 3 से भाग देंगे, 3 3 9। यही इसका औसत है। अगला देखेंगे। मान लीजिए संख्या x, 2x, 3x है। इसका औसत आएगा 3, 2, 5, 6x। राशि संख्या कितनी है? 1, 2, 3। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6x। औसत कितना है? 2x। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों की कुल मिला के औसत 16.8 है। लड़कों का औसत 15.4 है। लड़कियों का औसत 18.2 है। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा? मतलब बॉय की x है, गर्ल की y। तो बॉय का कुल योग हो जाएगा, मतलब 15 बॉय में उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गर्ल का कुल योग हो जाएगा 18.2 के औसत में y से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर लड़के और लड़कियों को मिला के कुल संख्या कितनी होगी? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई में 16.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे, इसके बराबर होगा। इसको यहाँ से गुणा करेंगे। 15.4x प्लस 18.2y बराबर ये जाएगा 16.8x प्लस 16.8y। x को इधर कर देंगे, y को इधर कर देंगे। x को इधर करेंगे तो 8 में 4 गया, 4 बचेगा। 16 में से 1 गया, 1, 14। 1.4 x बराबर y को इधर करेंगे। 16 यहाँ 8 है, इधर करेंगे तो 12 में से 8 गया 4 और 7 में 6 गया 1। तो आगे देखते हैं। 1.4x बराबर 1.4y। तो x अपान y बराबर 1.4 अपान 1.4 कट गया। रेशियो 1:1। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका सेकंड मेथड देखेंगे एलिगेशन से। हाँ, ये बॉय, ये गर्ल, ये यहाँ टोटल। तो बॉय का दिया है 15.4, गर्ल का दिया है 18.2, टोटल दिया है 16.8। इसको यहाँ से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 8 में 4 गया 2, 8 में 4 गया 4 आएगा, सॉरी, और 16 में से 15 गया 1। तो यहाँ से इसको बनाए। 12 में से 8 गया 4, 17 में 16 गया 1। इसको काट देंगे, 1:1। ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड मेथड है जो बॉय x, गर्ल y। तो जाएगा x के यहाँ लिख देंगे बॉय 15.4, गर्ल 18.2 हो जाएगा, बराबर x प्लस वाई। यहाँ प्लस रहेगा। तो ये दिया है कितना? 16.8। इसको यहाँ से माइनस करेंगे, ये इसमें घटेगा दिया है, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में घटेगा। ये आएगा 4, 1.4। इसको यहाँ से घटेंगे, ये प्लस आ जाएगा। तो हो जाएगा 4, 1.4।
इस यक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाई को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 1 माइनस यक्स प्लस 1.4 वाई बराबर, चूँकि औसत है दोनों तरफ बराबर लगेगा तभी औसत बराबर होगा, बराबर इसको कर देंगे 0, क्योंकि 0 इसलिए किया गया क्योंकि इसको इधर हम घटा चुके हैं इसलिए 0 ये माइनस वाला उधर करेंगे तो 1.4 वाई बराबर, तो 1.4 यक्स ये कट गया तो यक्स बराबर वाई, इसका मतलब यक्स अपान वाई बराबर 1/1। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 3 मित्रों की माध्य मतलब औसत होता है, 4 मित्रों का माध्य 24, जो चौथे मित्र की आय बताइए। इसका पहले बेसिक देखेंगे। बेसिक 3 मित्र, तो 3 मित्र गुणे 22, क्योंकि टोटल निकालेंगे। 4 मित्र है तो 4 गुणे 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, क्योंकि चौथे मित्र निकालना है, ये 4 ये 3, इसमें से अगर घटाएंगे तो जो चौथा मित्र की आयु निकल आएगा, तो 96 माइनस 66 जाएगा कितना 30। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड, क्योंकि 3 मित्र की दिया है 22 प्लस ये चौथा बराबर कुल कितना हो जाएगा 4 मित्र, 4 की कितना दिया है 24, इसको यहाँ माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -2, -2 में इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -6, क्योंकि यहाँ इसको घटा दिया गया है, चलो बराबर करने के लिए इसको +6 करेंगे, +6 से शेष +1 से भाग करेंगे, ये जाएगा +6 को इसमें ऐड करेंगे, ये आएगा 30। तो चौथे मित्र मतलब इसकी आयु कितनी होगी 30 वर्ष। थर्ड मेथड देखेंगे। इसका 3 मित्र को दिया है कितना 22, चौथा मतलब कि एक, चौथे मतलब एक, चौथा सिर्फ एक पर्सन है इसलिए एक लिखेंगे। इसकी निकालना है यक्स, 3 1 4, तो मतलब चारों की कितने होगी 24, एलिगेशन यूज करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, ये जाएगा 2। अगर एलिगेशन में यहाँ से इसको घटा देंगे तो अगली बार यहाँ से यहाँ घटेगा, मतलब अगर 24 से 22 घटेगा, इस वाले से इसको यहाँ से घटा दिया जाएगा तो अगली बार यहाँ से यहाँ घटेगा, मतलब ये यक्स माइनस 24। एक को दुगुना करेंगे तो 2 आएगा, इसका दुगुना करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 की वैल्यू ये दिया है, इसलिए यक्स बराबर 6 + 24 बराबर कितना 30। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखेंगे एलिगेशन से, बी और सी 2, यहाँ 2 और 1, मतलब बी और सी कितनी है 25, एक इसकी एक सिंगल एक है इसलिए यहाँ A1 लिखा गया है, एक नहीं पता। टोटल कितने 2 1 3, तीनों हुआ कितना 22, इसको यहाँ से ये आ जाएगा 3, ये जाए क्योंकि ये इसमें से घटा है तो अगला इसमें से ये घटेगा, तो 22 माइनस -1, ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना होना चाहिए, इसका 3 गुना कितना आएगा 6, तो बराबर 6 की वैल्यू इतना, इसको इधर कर देंगे तो यक्स बराबर 22 माइनस 6, 12 में 6 गया कितना जाए 16, 16 मतलब 9 साल बाद कितना होगा 16 + 9 बराबर 25। ऑप्शन नंबर 4। इसका नेक्स्ट मेथड देखेंगे। तो ए बी सी 3 और बी सी की 2, मतलब ये 2 की कितनी है 25 और 3 की कितनी है 22, तो यहाँ 2 यहाँ 3, इसको बराबर करने एक यहाँ ऐड करोगे बराबर हो जाएगा। ये जो एक ऐड हुआ है यही ए है, क्योंकि ये 2 में ये बी और सी की है, ये ए की होगी तभी ये ए बी सी तीनों की होगी, इसलिए यहाँ ए ऐड होगा, तो इसमें से घटाएंगे ये हो जाएगा +3
+3 और में इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +6। +6 में बराबर करने के लिए -6 होगा, +1 से भाग करेंगे वही आएगा। 12 में 6 गया 6 और ये बचा कितना 16, ये कितना आया 16। तो 9 साल बाद पूछा है, तो 16 + 9, 16 9 25, ऑप्शन नंबर 4। 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु, पति और उसकी पत्नी की और 10 वर्ष पहले 42 थी। अब परिवार में पति और पत्नी उसका पुत्र शामिल हो जाएगा तो औसत आयु 39 हो जाती है। 10 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु, 10 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत कितना 42। अब परिवार की औसत आयु 39 हो जाएगी। उसका पुत्र पैदा होने के बाद औसत आयु कितनी हो गई 39। तो 10 वर्ष पहले पति पत्नी की आयु कितनी 42, 42 × 2, 42 × 2 ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। ये 10 वर्ष पहले की थी, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष बाद 10 साल पति बढ़ेगा, 10 साल पत्नी बढ़ेगी, टोटल कितना बढ़ेगा 20। तो हो जाएगा 4, 8 2 10, टोटल 104 हो गया। अब पति पत्नी पुत्र मतलब 3 लोग की औसत आयु कितनी है 39। तो 3 9 3 27, 2 3 3 9, 2 11, टोटल कितना 117। 117 पति पत्नी और पुत्र की है, तो पुत्र की वर्तमान आयु इसमें घटा देंगे 104 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7 में 3 कितना आएगा 13, ऑप्शन नंबर 2। 10 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 42, अब की औसत आयु कितना होगी, औसत आयु 42 + 10 हो जाए कितना 52। ये इसका औसत है ना कि टोटल। तो दो लोगों की औसत आयु कितनी है अब के समय में 52। तो 3 लोगों की औसत कितनी है 39। एक पुत्र पैदा हो गया तो ये बराबर हो गया, ये एक किसकी है पुत्र की। इसको उधर माइनस करेंगे, 12 में से 9 गए बचेगा 3, ये बचेगा 1। चूँकि ये ज़्यादा इसलिए प्लस लग जाएगा, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 26 + 26। ये +26 है, बराबर बैलेंस करने के लिए ये होगा कितना -26। इस -26 को यहाँ घटाएंगे 9 में 6 गया 3, 3 में 2 गया 1, 13। तो 13 वर्ष किसकी आ गई पुत्र की, ऑप्शन नंबर 2। अगला मेथड, 2 पति पत्नी हैं, इसकी वर्तमान आयु का औसत आयु कितनी निकल गया है 52, 42 10 52, ये हो गया 52। पुत्र की एक पुत्र है वो हो गया, उसका नहीं पता, उसका मरेजी यक्स। तीनों कितना हो गया 39। इसको एलिगेशन लगा देंगे, 12 में 9 गया 3, ये जाएगा 13। क्योंकि ये इसमें घटा हुआ है, अब 39 में से यक्स घटेगा, ये 1 की वैल्यू 13, 13 गुना है, इसका भी 13 गुना कर देंगे कितना आएगा 26, 26 की वैल्यू ये, तो यक्स बराबर 39 - 26 हो जाएगा। 9 में से 6 गए 3, 3 में 2 गए 1, 13, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, यक्स वाई का माध्य 400 है, यक्स और वाई का अनुपात 3:7 है, यक्स - वाई का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यक्स - वाई मतलब 4, तो 4 की वैल्यू निकालना वही आंसर हो जाएगा। तो माध्य मतलब जोड़ के 3 और 7 कितना हुआ 10, 10 का निकालेंगे माध्य कितना आएगा 5। तो 5 की वैल्यू कितना दिया है 400, तो 1 के वैल्यू 5 8 40 8, तो अंतर 4 आया, 4 में 80 गुणा कर देंगे, 8 चौक 32, 320, ऑप्शन नंबर 3। 20 परीक्षणों का माध्य 50 है, पाया गया 13 और 24 को 31 और 42 लिख दिया गया। मतलब 13 को 31, 24 को 42 ज़्यादा लिख दिया गया। इसका मतलब जो परीक्षण आएगा 50 से कम आएगा, 50 से कम तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो ऑप्शन 1 हो गया, तो ऑप्शन 2। क्योंकि 13 को 31 लिखा गया है, 24 को 42, क्योंकि 13 से 31 ज़्यादा है, 24 से 42 ज़्यादा है, ज़्यादा लिख दिया गया है। 13 से 31 लिखा गया है, 11 में से क्या कहते हैं 3 गया 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1,
18 ज़्यादा है ये, और ये 24 लिखा गया 42 कितना ज़्यादा है, 12 में से 4 गया 8, ये भी 18 ज़्यादा है। कुल मिला के कितना ज़्यादा हो गया, 36 ज़्यादा लिख दिया गया है। तो 50 में से 36 ज़्यादा है तो उसको घटा देंगे, क्योंकि ज़्यादा लिख गया इसलिए त्रुटि हुआ है, उसको बराबर करने के लिए घटाया जाएगा। कितने में, 20 में से, कुल मिला के 20 प्रेक्षण है। तो 20 से यहाँ भाग, 2 से यहाँ भाग देंगे 18 आ जाएगा, 10 से भाग देंगे 0.8, मतलब 50 10 माइनस 1.8, 10 में से 8 गया 2, ये आ गया कितना 49 में से गया कितना 48.2, ऑप्शन नंबर सेकंड। तीन संख्याओं का समूह औसत 29 है, 2 का औसत 13, तीसरी संख्या कीजिए। 3 का औसत 29 है तो 29 गुणे 3 कर देंगे, टोटल आ जाएगा 9 3 27 की 7, अस्सी लगे 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87। तो 2 का औसत कितना है, 13 गुणे 2 कर देंगे, कितना आएगा 26। इसमें इसको माइनस कर देंगे, 61। ये जो तीसरी संख्या है 61, ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड मेथड, दो संख्याओं का औसत कितना है 13, 3 का दिया है कितना 29, बराबर करने के लिए कि यहाँ ऐड होगी बराबर 3, जो एक यहाँ ऐड है यही तीसरी संख्या है, तो इसको इसमें माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे। 9 में से 3 गया 6 या 1, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 माइनस 16 दूनी 32, इस 32 को बराबर करने के लिए यहाँ प्लस करेंगे, तो 32 और इसको ऐड कर देंगे, इस जाएगा 9 2 11, 3 2 5 1 6, जो तीसरी संख्या कितनी आएगी 61, ऑप्शन नंबर 1। अगला मेथड, तो एलिगेशन से 2 का दिया है 13, 1 का नहीं पता, एक मतलब यही एक तीसरी है, इसको मानेंगे x, 2 1 3, तो 3 का औसत कितना दिया है 29, यहाँ 29 कर देंगे, इसको यहाँ माइनस कर देंगे, हो जाएगा 9 में से 3 गेंद 6, 16 हो जाएगा। यहाँ से इसको घटा गया तो यक्स में से 29 घटेगा, ये इसका 16 गुना है, तो ये भी इसका 16 गुना होगा, इंटू 16 मतलब 2 गुना कर देंगे 32, तो यक्स बराबर ये हो जाएगा 29 प्लस 32, हो जाएगा 9 2 11, 3 2 5 1 6, 61, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ग्यारह संख्याओं का माध्य 44 है, पहली 6 को 39, अंतिम 6 का 48, तो 11 का टोटल हो जाएगा बेसिक से 11 गुणे 44 गुणे 11, 11 चौक 44 की 4, 11 चौक 44 4 48, 484, 6 का 39 गुणे 6, 9 चौक 54 की 4, 5 6 18 8 5 13, हो जाएगा कितना 23, हो जाएगा 48 के 6, 48 गुणे 6, टोटल 8 6 48 की 8 से लगे 4, 6 चौक 24 4 28, तो इसको दोनों ऐड कर देंगे, 8 4 12 की 2, 8 3 11 1 12, 2 2 4 1 5, क्योंकि 6 संख्या ये 6 संख्या ये, टोटल 12 संख्या हुई, ये 11 संख्या का है, तो 12 में से 11 घट गया, एक संख्या बचेगी, वो संख्या कौन सी होगी, छठवीं संख्या। तो 522 में से 484 घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8, और ये 11 में से 8 गया 3, बचे कितना 38, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका अगला मेथड देखेंगे, 6 संख्याओं का औसत 39 है, इस 6 का औसत कितना है 48, और यहाँ 11 का दिया है 44, इसको प्लस करेंगे बराबर 12 जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ एक घटा देंगे। अब इधर 12 में से 11, इधर 11, दोनों बराबर हो गया। अब सॉल्व करेंगे, इसको इधर माइनस करेंगे, तो 14 में से क्या कहते हैं 9 गया, 5
हो जाएगा 5 -5 चूँकि ये कम है, इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये आएगा कितना 48 में 4 गया 4, इस 6 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 यहाँ कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा -5, ये +4 -4 -5 +4 -1 हो जाएगा -6। -6 को यहाँ बराबर करने के लिए +6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 से यहाँ भाग करेंगे तो हो जाएगा -6। -6 में से किसको घटा देंगे, 14 में 6 गया 8, 4 में 1 गया, यहाँ बचेगा कितना 3, 38। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, 45 छात्रों के एक समूह में औसत प्राप्तांक 16.2 था, एक छात्र छोड़ दिया, तो मतलब 44 छात्र कितना हुआ, 16.4 हो गया। यहाँ लिखेंगे 45 छात्र कितना है 16.2, एक माइनस कर देंगे क्योंकि छोड़ के चला गया है, तो बराबर कितना बचेगा 44। इस 44 की वैल्यू 16.5 दिया है, तो छोड़ने वाला ये छोड़ने वाला है, ये छोड़ने वाला है, इसको यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा -0.3। ये 0.3 में इस 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 45 -5 3 15, 4 3 12 1 13, 13.5। इस माइनस यहाँ घटा दिया गया, बराबर करने के लिए इसको प्लस करेंगे, 13.5 प्लस आ गया, क्योंकि यहाँ -1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा -13.5 आएगा, -13.5 इसमें घटा देंगे, हो जाएगा 0। 16 में से 13 गया, बचे कितना 3, मतलब छोड़ने वाला क्या कितना था 3 था, तो छोड़ने वाले का कितना आ गया 3। अब अगला, लेकिन यदि एक अन्य छात्र शामिल हो गया, मतलब यहाँ पे कितने थे 44, क्योंकि छोड़ के चला गया उसके बाद शामिल हुआ, 44 + 1 शामिल हुआ, कि टोटल कितना हो जाएगा 45। तो 44, तो एक अन्य छात्र शामिल हो गया, तो ये घटकर कितना हो गया 16.4। वैसे 44 700 कितना था 16.5 था, इसको यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +0.1। 0.1 में 44 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +4.4। इस 4.4 को यहाँ माइनस कर देंगे बराबर करने के लिए, +1 से भाग करेंगे तो आएगा -4.4। इसको इसमें घटा देंगे, ये जाएगा कितना 12। ये शामिल होने वाला जो यक्स था यहाँ शामिल होने वाला कितना आया 12 आया। तो छोड़ के जाने वाले छात्र समूह में शामिल वाले छात्र का औसत ज्ञात कीजिए। छोड़ के जाने वाला 3 था, शामिल होने वाला 12 था, दोनों 2 हैं, 1 और 2 दोनों का औसत हो जाएगा, बटा 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 15, 15/2 बराबर 7.5। ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड मेथड, 45 -1, 45 छात्र समूह में एक छोड़ गया, बचा कितना 44। इस 44 की वैल्यू 16.5, 45 की वैल्यू कितना औसत कितना था 16.2। तो ये छोड़ के गया तो औसत 16.5, मतलब कितना वृद्धि हुआ 0.3, यहाँ से क्या बढ़ गया, 0.3 कितने बढ़ा है 44 पे, तो 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ये जाएगा 4 3 12, 4 3 12 13, 13.2। इस 13.2 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब समूह में छोड़ने वालों की औसत कितना है 3 है। अगला, अगर ये छोड़ने के बाद 44 बचा प्लस 1 शामिल हो गया, टोटल कितना हुआ 45। तो 44 की वैल्यू कितना थी 16.5 और 45 शामिल होने के बाद 16.4,
16.4 से इसमें कितना कम हो गया, 0.1। 0.1 कितने पे कम हुआ है, 45 पे, तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 का मल्टीप्लाई 0.45, 0.45 को इसमें माइनस कर देंगे, कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है 12, तो इसका 12 आ गया। मतलब छोड़ के जाने वाले का 3, शामिल होने वाले का 12, तो 12 3 15, तो 15 का औसत निकालेंगे, कितना आएगा, 7.5। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ए बी सी की औसत आयु 22, बी सी की औसत आयु 25, तो 9 वर्ष बाद ए की औसत आयु कितनी होगी। मतलब ए बी सी तीनों की औसत आयु 22, तो टोटल कितनी होगी, 22 गुणे 3। बी सी की औसत आयु 25, तो टोटल कितनी होगी, 25 गुणे 2, 22 66, 25 दूना 50। यहाँ ए बी सी और यहाँ बी सी, अगर ए बी सी में बी सी खड़ी जाएगा, जो किसकी आएगी, ए की आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 6 16, क्योंकि 9 साल बाद पूछा है तो 9 इसमें ऐड कर देंगे, तो 16 9 25। ऑप्शन नंबर 4। अगला 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो पहले 2 प्रेक्षण का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको माध्य निकालना है, उसको पूरा ऐड कर देंगे। एक्स से 2 3 4 5, तो हो गया 5x माइनस 3 3 6 6 4 10 माइनस 10। कुल कितना प्रेक्षण है, 5। इसकी वैल्यू कितना है, 20। तो 5 इधर भाग काटेंगे, 5 कट जाएगा, ये कटेगा कितना, 2। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी, 22। तो पहले 2 को पूछा है, तो 2x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 है, 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। तो ये x के वैल्यू 22 है, इसमें 1/2 घटा देंगे, ये जाएगा 0.5 इंटू 21, ये जाएगा 21.5। ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड मेथड, इसमें एक कम किया गया है, फिर इसमें एक कम किया गया, फिर इसमें एक कम किया गया, फिर इसमें एक कम किया। जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो पहले और लास्ट को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, x प्लस x माइनस 4/2, तो यही हो जाएगा उसका माध्य। तो 2x माइनस 4/2, 2 से यहाँ भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 20, तो x की वैल्यू कितना आएगी, 22। तो 22 मतलब अब 2 का माध्य निकालना है, तो हो जाएगा x माइनस 1/2, 22 में से आधा घटाओ, कितना आएगा, 21.5। अगला क्वेश्चन, 25 छात्रों के समूह का औसत प्राप्तांक कितना है, 36। मतलब 25 छात्र हैं कि औसत प्राप्तांक कितना है, 36। एक ने छोड़ दिया, बाकी बचन कितना, 24। एक छोड़ दिया, बाकी बचन कितना, 24। तो औसत कितना बढ़ गया, 37.5। तो औसत कितना बढ़ गया, 37.5। 37.5, इसको निकालेंगे, इसको इधर माइनस करेंगे, ये जाएगा 0.5 रहेगा 1। 0.5 में यहाँ 5 से इस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125 की 5, हाथ लगे 12, 25 एक नम 25, 5 2 7 3 37, 37.5। 37.5 माइनस में है, बराबर करने के लिए इसको प्लस करेंगे, 37.5, क्योंकि यहाँ -1 है, -1 से यहाँ भाग करेंगे, तो हो जाएगा -37.5। मतलब इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 0। जो पहला शामिल हुआ उसकी औसत कितना है, 0। जो पहला शामिल हुआ उसका औसत कितना है, 0। उसके बाद सेकेंड, एक अन्य समूह में शामिल हो गया, शामिल होने वाले का औसत कितना, 0। तो एक अन्य समूह जो पहले निकला उसका औसत कितना है, 0। जो निकला है उसका औसत 0 है, शामिल होने, मतलब अभी ये शामिल हुआ 24 से कितना है, 37.5।
अब इसमें एक शामिल हुआ 24, मतलब ये शामिल होने के बाद क्या हो गया, ये हो गया 25। 25 से कितना है 37.2, इसको इधर माइनस कर देंगे प्लस 0.3। तो 24 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 12 को 2 3 19 के साथ 72, ये हो जाएगा प्लस 77.2। 7.2 प्लस में है, इसको बराबर करने के लिए माइनस करेंगे 7.2, इसको इसमें घटा देंगे, ये जाएगा कितना 30। तो जो छोड़ के गया उसका 0, जो शामिल हुआ है उसका 30। तो छोड़ के जाने वाले छात्र, शामिल होने वाले छात्र का औसत ज्ञात कीजिए। छोड़ के जाने वाले का 0, शामिल होने वाले का 30, औसत 2 लोग हैं, बटा 2 करेंगे, हो जाएगा 30 बटा 2, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 15। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 100 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत का माध्य 25 है, मतलब 100 का औसत कितना है 25, टोटल कितना होगा 100 गुणे 25। 50 वाली छात्र संख्या का औसत कितना है 70, टोटल कितना होगा 50 गुणे 70। तो कुल छात्र कितने हुए 50 और 100 150, टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 7 5 35, 3500, दोनों को ऐड कर देंगे, 00 5 5 10 के 0, 3 2 5 1 6। तो औसत माध्य कितना होगा 150 से भाग कर देंगे, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल योग अपान राशि की संख्या। तो कुल योग ये है, राशि की संख्या कितनी 150 है, हो जाएगा 1500 को 60 कितना आएगा 40। ऑप्शन नंबर 4। अगला मेथड देखेंगे 100 और 50। जब संख्या छात्रों की संख्या जो दिया हो अगर वो डिवाइड हो तो पहले इसको काट देंगे, क्योंकि इससे औसत के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। 50 एक नाम 50, 50 दूना 100। अब 2 का औसत कितना है 25, 1 का कितना है 70, 2 मतलब 100 का औसत 25 है, 1 मतलब 50 का औसत 70 है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50, ये करेंगे कितना आएगा 70, दोनों को डिवाइड करेंगे 7 5 12 120। 120 आया जब औसत का रेशियो, संख्या का रेशियो कितना था 2:1। तो टोटल कितनी संख्या हो गई 3, 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 3 चौक 12 40। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 39.2, 3 का 41, तो शेष 2 का औसत ज्ञात कीजिए। तो 5 का बेसिस करेंगे 39.2 इंटू 5 का 3 का 41.3, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 1, 9 5 45 1 46, 46 यहाँ से लगे 4 5 3 15 15 4 19, 196, 3 3 चौक 12, 5 ये 3 ये 2 का पूछा है, इसको माइनस कर देंगे तभी 2 का आएगा। तो 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 2 गया 7, 73 है 2 का। तो औसत निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 36.5। ऑप्शन नंबर 2। तो अगला मेथड देखेंगे, 3 का औसत कितना दिया है 41 और 5 का औसत है 39.2 प्लस 2 बराबर, यहाँ 2 ऐड करेंगे तभी 5 के बराबर आएगा। ये दो छात्रों का प्राप्तांक का औसत यह निकालना है, इसको यहाँ माइनस करेंगे प्लस 10 में से 2 गया 8, ये बचा 40, 40 में से 39 गया 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 प्लस 18 तरीक 54, 5.4, क्योंकि ये प्लस में है बराबर करने के लिए माइनस करेंगे 5.4 के 2 से भाग करेंगे प्लस 2 से भाग करेंगे, ये जाएगा माइनस 2 दूनी 4, 214, इसको इसमें माइनस कर देंगे। 12 में से 7 गया 5 माइनस, ये 8 में से 2 गया 6, कितना 3, 36.5। ऑप्शन नंबर 2।